अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वहाब AW न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पे एक नजर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रजा पालना प्रोग्राम जो कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 28 तारीख दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक का ये प्रोग्राम रखा गया है। अब इसमें ये फॉर्म दिया गया है, आप देख सकते हैं ये फॉर्म। यहाँ पर जो पहला है एप्लीकेंट डिटेल्स, यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट यानी हाउस ओनर जहाँ पर ये लिखा गया है, यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली ज़्यादातर लेडीज़ का ही लिखना चाहिए। जैसे वाइफ है, वाइफ का नाम यहाँ लिख दिए, और यहाँ पर ये स्त्री लिखा गया है तो यहाँ पर आप फीमेल लिख देना, फीमेल के ऊपर टिक कर देना। टिक करे बाद में यहाँ पर फिर दूसरी थर्ड लाइन पर यहाँ जो कास्ट है, जैसा ST है, BC है, माइनॉरिटी है, अदर्स है, जो भी कास्ट है कास्ट में टिक करने का है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, 4th नंबर पर डेट ऑफ बर्थ है, और 5th पर आधार कार्ड का नंबर लिखना है। जो कि आधार कार्ड का नंबर जो ये डिजिट के जो नंबर्स आते हैं वो आधार कार्ड कंप्लीट नंबर लिखना है, और ये एप्लीकेंट का आधार कार्ड का नंबर लिखना है। उसके बाद राशन कार्ड का नंबर लिखना है। जो राशन कार्ड जिसका ने नहीं है, नहीं मत लिखिए, ये कॉलम को छोड़ दीजिए। जिसका ने है जैसा फूड सिक्योरिटी कार्ड है उसका न्यू राशन कार्ड नंबर बोल के रहता है, आप वो नंबर यहाँ पर पूरा मुकम्मल लिख दें। और मोबाइल नंबर एप्लीकेंट का लिखना, जिसका ये फॉर्म भरा जा रहा, जो लेडीज़ का है, जो भी उनकी जगह जो भी एप्लीकेंट है उनका फ़ोन नंबर होना। अब उन्होंने क्या काम करते, हाउसवाइफ है या उन्होंने कोई एम्प्लॉय है या कुछ काम करते हैं, वहाँ यहाँ पर 8वें नंबर पर उनकी जो भी काम करते हैं उसकी डिटेल लिखना। अब यहाँ पर आ जाइए 9 नंबर पर डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर। यहाँ पर एप्लीकेंट का जो रिश्ता लगता, जैसे फर्स्ट नंबर डालकर सीरियल नंबर, हस्बैंड का नाम और हस्बैंड रिश्ता हस्बैंड, और फिर मेल, फिर उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ हस्बैंड की, फिर उनका आधार कार्ड नंबर। वैसे ही उनके बच्चे हैं एप्लीकेंट के, जैसा बेटा है, बेटी है, या उनकी वालदा है, वालिद है, उनके पूरे आधार कार्ड और उनका रिश्ता, और मेल फीमेल, उनकी डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, ये पूरी फैमिली डिटेल। अब आइए पेज पर, दूसरे पेज पर यहाँ पर एड्रेस है, 10वें नंबर पे एड्रेस लिखना है। मुकम्मल एड्रेस, विलेज, म्यूनसिपैलिटी, वार्ड नंबर, जोन कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो पूरी डिटेल लिखना है। यहाँ पर एड्रेस का एक कॉलम है। उसके बाद डिटेल ऑफ अवाइल अभिसत्यम गारंटी स्कीम्स। अब ये जो गारंटी जो रियासत तेलंगाना की जानिब से जो हुकूमत बनी है कांग्रेस, जो स्कीमात है वो स्कीमात की डिटेल दी गई है यहाँ पर। फर्स्ट है महालक्ष्मी स्कीम, जो कि 2500 जो दिया जा रहा है शादीशुदा ख़वातीन को 18 साल से लेकर उसकी उम्र की मुद्दत दी गई वहाँ तक, तो लिहाजा उसको टिक कर देना जो अगर आप उसमें फिट हो रहे हैं तो। और गैस सिलेंडर जो कि 500 रुपये की स्कीम दी जा रही है, उसके ऊपर सब्सिडी, उसके ऊपर टिक कर देना आप। उसके बाद वहीं नीचे गैस कनेक्शन नंबर याद से लिखना है, क्योंकि गैस कनेक्शन नंबर लिखने से ही आपको सब्सिडी मिलेगी। और फिर सप्लाई कंपनी कौन सी है, गैस सप्लाई कंपनी का डिटेल लिखना, जैसा HP है और अपने इंडियन गैस है और वगैरह जो भी है, आप जैसा इसकी डिटेल लिखना यहाँ पर। उसके बाद साल में आप कितने सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, जितने भी आपको यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पर लिख देना। उसके बाद फार्मर इंश्योरेंस स्कीम, अगर आपके पास कुछ ज़मीन है उसके लिए ये स्कीम दी गई है। उसके बाद इंदिरा हाउस स्कीम, आप जो है ना होमलेस है, आपको जैसा डबल बेडरूम जैसा वगैरह आके उसके लिए जो है स्कीम निकाली गई है हुकूमत की जानिब से, तो आप उसको ये टिक कर देना। और ये 250 स्क्वायर फीट मैट्रिस एंड एक्टिविटीज़ यार्ड्स ऑफ हाउस लॉट, तो ये भी उसी से सिलसिले से जुड़ा हुआ है कॉलम। आप इसको देखकर आप अगर इसमें फिट हो रहे हैं तो इसको भी खाना पूरी कर दिया। और ये जो है, अगर आप तेलंगाना मुहिम में आप हिस्सा लिए हैं
या आपके ऊपर कोई मतलब केस हुआ है या आप कभी जेल गए हैं मुहिम के दौरान, तो उसकी डिटेल लिखना है। आप गए हैं अगर, तो अगर नहीं गए तो कॉलम छोड़ दें। उसके बाद अब आइए यहाँ पर गृह ज्योति स्कीम। गृह ज्योति स्कीम जो कि 200 यूनिट फ्री देने का वादा की है गवर्नमेंट ने, जो नई गवर्नमेंट आई है, तो उस लिहाज से यहाँ पर कॉलम दिया गया है 0 से 100 यूनिट तक अगर आप हर महीना जलाते हैं तो वहाँ टिक करें, या नहीं तो 100 से 200 यूनिट तक आ रही है आप वहाँ टिक करें। फिर यहाँ पर 200 से अबाव है, ज़्यादा है तो टिक करें। तो लिहाजा यहाँ पर ये लिखने के बाद यहाँ पर ये याद से लिखें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नंबर आपका लिखना ज़रूरी है, जो कि बिल पे रहता है। कंज्यूमर नंबर बिल के ऊपर रहता है, वो बिल के नंबर पे आप देखकर यहाँ पर ये लिखिए कैसा भी। अब उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम 4000 पर मंथ अंडर च्योता स्कीम एंड 6000 एज डिसेबिलिटी पेंशन। अगर आपके घर में कोई भी यानी हैंडीकैप है, ओल्ड एज है, इस ये कॉलम के रिलेटेड जो भी आपका ने पर्सन है फैमिली में, उसका कॉलम है ये, आप लिख देना। या आप खुद है या आपके घर में कोई बेटा बेटी या जो भी है, जो भी अफराद ख़ानदान में है, उनका कॉलम है ये, तो उनको ये दिया जाएगा। अब उसके बाद आप लास्ट पेज पर यहाँ पर पूरे जितने भी कॉपीज की ज़ेरॉक्स देना बोलकर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर लिखा गया है। ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ आधार कार्ड, सेकंड वाइट राशन कार्ड ज़ेरॉक्स ईच। तो अगर आपका न है राशन कार्ड तो राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स दीजिए, नहीं भी है तो आप ये फॉर्म के साथ जितने डॉक्यूमेंट्स है आपका ने वो लगा कर दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी सिग्नेचर जहाँ लिखा हुआ है सिग्नेचर करना है, यहाँ आपका नाम और जिस दिन दरख्वास्त गुजार जब ये दरख्वास्त सबमिट करेंगे वहाँ पर ये तारीख लिखकर अपने सेवा ये जो लगाया गया है प्रोग्राम का, हर काउंटर अपने अपने वार्ड में 4 काउंटर लगाए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर ये दाखिल कर दे सकते हैं। अब ये जो है ना, ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है। यहाँ पर आप कुछ भी खानापुरी ना करें, यानी कि फॉर्म में कुछ ना लिखें। यहाँ पर ये जगह पे, ये जगह सिर्फ ऑफिस यूज़ है, यानी कि ये स्कीम के जो जिम्मेदार हैं वो फिलअप करेंगे। यहाँ वो लोग आपका नाम लिखेंगे, वार्ड कोड लिखेंगे, यहाँ आपके हस्बैंड का नाम जो भी है रिलेटेड, और जो स्कीम आप सेलेक्ट करें उसको टिक कर वो लोग यहाँ पर पूरी डेट लिखकर साइन कर जो भी ऑफिसर है जिम्मेदार है उन्हें नाम सील मारकर आपको ये दे देगा। आप ये घर में उठाकर रखना है, इसकी एक ज़ेरॉक्स भी निकाल लेना, ताकि अगर ये गुम भी गया तो आपका ने कोई रिकॉर्ड है ना, ताकि आप फिर बाद में जाकर ऑफिस में, डिपार्टमेंट में इससे रिलेटेड जो भी है महकमा, उस पर आप जाकर आप इसकी ये बताकर आप जैसे अपनी जो भी कार्रवाई है उसको पूरी तकमील कर सकें। तो लिहाजा इसको गौर व फिक्र करें। और एक चीज़ अहम बात यह है कि यहाँ पर हमने बताया है ये कलर का, ये जो कलर है, कलर का फॉर्म है, और कलर के फॉर्म ही ले रहे हैं बोलकर लोगों में एक ये रुझान है। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि ये ज़ेरॉक्स भी आपका फॉर्म ले सकते हैं, और कई न्यूज़ चैनल्स में भी बताया गया है और कई ज़िम्मेदारों ने भी कहा है कि कलर फॉर्म्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर कोई भी नहीं लिखा हुआ है। तो लिहाजा यहाँ जब नहीं लिखा हुआ है तो हर फॉर्म ज़ेरॉक्स हो या कलर हो, जैसा आपकी सहूलत है और कौन से भी लैंग्वेज में हो, जैसा कि उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश 3 फॉर्म्स है, अपने सहूलत के हिसाब से आपको जो भी मुहैया है आप उसको लेकर सही तरीके से भरे, सही तरीके से खाना पूरी करें, नेम्स बराबर लिखे, डेट ऑफ बर्थ बराबर लिखे, आधार कार्ड बराबर लिखे, गैस का कनेक्शन बराबर लिखे और आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी बराबर लिखे, ताकि वो लोगों को डाटा कलेक्ट करने में आसानी हो। ये जो पूरी मुकम्मल रिपोर्ट है आपको दी गई है। और एक चीज़ जो जिसका ने राशन कार्ड नहीं है, वो कई जगहों पर, जैसा ये ऑनलाइन सेंटर पर ये ऐसा मिल रहा है फॉर्म, जैसे प्रजा पालना एप्लीकेशन फॉर न्यू राशन कार्ड, ये ऐसा दिया जा रहा है, जहाँ तफसीलात आप पूरे लिख दे सकते हैं। यहाँ पर पूरे फैमिली मेम्बर, पूरे डिटेल, आपका एड्रेस, एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर भी सेम ख़वातीन का नाम लिखकर
हस्बैंड है तो हस्बैंड का यहाँ नाम लिखकर, एज, डेट ऑफ बर्थ और उन्होंने मर्द है या औरत है यहाँ पर लिख दे के, उनका रिलीजन क्या है, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस और लोकेलिटी जो है मंडल, डिस्ट्रिक्ट, ये मोबाइल नंबर और पिन कोड नंबर। यहाँ फैमिली डिटेल सेम जैसा यहाँ पर हम लिखे थे, हम बताए थे ये फैमिली डिटेल यहाँ पर उस तरीके से यहाँ पर भी फैमिली डिटेल्स लिख देने का है। इसके साथ आप कोई भी ज़ेरॉक्स यानी आधार के लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म में हम लगा रहे हैं ऑलरेडी। तो इसके साथ ये अटैच कर देना, वह पूरे उनके आधार कार्ड फैमिली के लगा देना, लाइट की बिल, गैस की बिल, फैमिली के पूरे आधार कार्ड्स ये लगाकर सबमिट कर देना। अगर घर का आप कर रहे हैं लोन का तो घर की ज़ेरॉक्स पेपरों की वो लगा देना, लगाकर आप सबमिट कर दें और अपने हल्के के सेंटर पर यानी वार्ड ऑफिस के अंदर 4-4 काउंटर हुकूमत की जानिब से लगाई है सहूलतों के लिए अवाम की। तो वो मालूम कर आजू बाजू से पूछ लेकर गाइडलाइंस दिए गए, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप सही सेंटर पर जाकर ये दरख्वास्त अपनी दरख्वास्त सबमिट कर सकते हैं। तो लिहाजा आप जल्द से जल्द इस डेट के अंदर आप अपने दरख्वास्त से सबमिट कर दे, दाखिल कर दे, ताकि ये स्कीमों का आप इस्तेफादा उठा सके और इसमें लापरवाही ना करें, टाइम निकालें, क्योंकि ऐसे स्कीमात बहुत कम आते हैं सालों में। तो लिहाजा जो मुस्तहिक फैमिली है उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल के ज़रिए, इस न्यूज़ के ज़रिए कि वो अपना वक्त निकाल कर, ख़ास तौर पे मर्द हज़रात जो कि कामों में मसरूफ़ रहते हैं, ख़वातीन की मदद नहीं करते, ख़वातीन लाइन में ठहरते हैं, ज़ेरॉक्स लेते हैं, ये पूरा फॉर्म भरे तक बहुत टाइम लगता है। लिहाजा हर ख़ानदान के ख़ानदान के अफरादों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो अपनी फैमिली की मदद करें और ये फॉर्म को दाखिल करने में मदद करें, उनके भरने में, दाखिल करने में, सेंटर तक ले जाके उनको जो सो उनकी मदद हेल्प कर उनको फॉर्म दाखिल कराएं। लिहाजा ये पूरे ख़ानदान की मदद हो सकती है। लिहाजा आप इसको मद्देनज़र रखते जल्द से जल्द इस तारीख बढ़ने का इंतज़ार ना करें। कई लोग कह रहे हैं कि वक्त कम है, लेकिन लोगों बढ़ाओ बढ़ रहे तारीख, मगर हो सकता है हुकूमत बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, लेकिन उसका इंतज़ार ना करें। इस तारीख के अंदर 28 से लेकर 6 के अंदर आप इसको दाखिल कर दें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। जो कि पूरी डिटेल है इसके अंदर भी तेलुगु में है, आप ये भी आप यूज़ कर सकते हैं न्यू राशन कार्ड के लिए। और ये जो है ना, ये रिसिप्ट है, एक्नॉलेजमेंट है, ये जो भी ज़िम्मेदार हैं आपका ये फॉर्म लेकर ये रिसिप्ट आपको देंगे। इसको भी लेने की हुकूमत ने ऐलान किया है कि आप राशन कार्ड के लिए भी अगर फॉर्म वगैरह भी नहीं है तो प्लेन पेपर पर भी आप एप्लीकेशन लिख कर दे सकते हैं। तो लिहाजा आप इसका इस्तेफादा उठाएं। हर लैंग्वेज में, हर सेंटर्स पर, ऑनलाइन सेंटर पर तरह तरह के फॉर्म है, लेकिन आप इसको खाना पूरी कर अपनी डिटेल तफसीलात लिख कर दें, तो ताकि वो लोग को डाटा कलेक्ट हो और आपकी सहूलत के आसानी के साथ आप लोगों को इसका फ़ायदा हासिल हो।